नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट वीजी में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते होंगे, न्यूज में पढ़े होंगे, देखे होंगे कि इस बार की गर्मी अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाली है। इस बार गर्मी जो है एकदम झुलसाती हुई रहेगी, लू चलेगी, ऐसा कई एजेंसीज के सर्वे में भी ये बात सामने आई है। तो ऐसे मौसम में मित्रों न सिर्फ वातावरण गर्म होता है बल्कि शरीर का तापमान भी बढ़ता है। कई सारे लोगों को कई सारी समस्याएं बढ़ जाती है, जैसे बेचैनी होती है, घबराहट होती है, सुस्ती होती है, पेट से संबंधित समस्याएं इस मौसम में काफ़ी कॉमन हो जाती है। उसके साथ साथ कई सारे लोगों को हीट स्ट्रोक भी जो है आते हैं गर्मियों के मौसम में। उससे कैसे बचा जा सकता है उस बारे में भी हम लोग जो है जानेंगे। कई सारे लोगों को नाकों से खून निकलता है, कई सारे बच्चे को भी जो है नाकों से ब्लीडिंग होती है। तो उस दरमियान आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या जो है उपाय अपनानी चाहिए ताकि जो है चीज़ें बिगड़ने से बच सके, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप गर्मियों में कैसे फिट रहें, अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, इन चीज़ों से कैसे बचें, अपने डाइट में क्या इम्प्रोवाइज़ करें, हीट स्ट्रोक आने पर क्या करें, नाक से अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उस दरमियान आपको क्या करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें मित्रों। जैसा आप जानते होंगे कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, काफ़ी सारे जो है डिहाइड्रेशन होती है, उसके साथ साथ बेचैनी, घबराहट, सुस्ती, ऊर्जा में कमी, ये गर्मी के काफ़ी कॉमन सिम्टम है, लक्षण है। लेकिन अगर आप कुछ सावधानी बरतते हैं तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। गर्मियों में जो सबसे पहली चीज़ आपको इम्प्रोवाइज करनी है, सुधार करनी है, वो आपको खान पान पे थोड़ी सी सुधार करनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में जो है कई तरह की सब्जी, दाल जो है जैसे आलू, टमाटर या फिर जो है कई रसदार सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती है, दाल जल्दी ख़राब हो जाती है। जो देर से पका हुआ भोजन है, देर से बना हुआ भोजन है, उसको अवॉइड करें और ताज़े जो है भोजन ही आप जो है बिल्कुल लें मित्रों। इससे काफ़ी जो है बेनिफिट आपको गर्मियों में मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो पेट संबंधित समस्याएं जो गर्मियों में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे इंडाइजेशन की समस्या बढ़ जाती है, कई लोगों को डायरिया भी होती है, कई लोगों को लूज मोशन भी होती है। ये सारी वजह जो है जो गरिष्ठ भोजन से, यानी कि देर से जो है बना हुआ भोजन, बासी भोजन अगर आप खाते हैं तो गर्मियों में कई सारी दिक्कतें उससे बढ़ जाती है। तो आप ताज़े भोजन करें, ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है मित्रों। तो अगली चीज़ जो आपको गर्मियों में करना है, जो कुछ फूड्स को आप शामिल करें अपने डाइट में, जिसे गर्मियों का जो है सुपर फूड कहा जाता है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो आपका विटामिन सी रिच फूड्स है, यानी कि आपके खट्टे फल हैं। जैसे नींबू का सेवन आप बिल्कुल बढ़ाएं, गर्मियों में काफ़ी अच्छी मात्रा में उसमें विटामिन सी होता है। उसके साथ साथ संतरे का सेवन आप करें, उसके साथ साथ आंवले का सेवन करें, ये जो है सुपर फूड्स की श्रेणी में आता है। उसके साथ साथ तरबूज को अपने जो है डाइट में जो सीजनल फल है शामिल करें, वो आपको हाइड्रेट भी रखता है। उसके साथ साथ आपकी स्किन की नमी को बनाए रखता है। तो आप अगर कहीं बाहर धूप में निकलते हैं तो आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है ये जो जितने विटामिन सी रिच फूड्स हैं। उसके साथ साथ आप संतरा, नींबू भी वही काम करता है, त्वचा में नमी बनाए रखता है और आपको ताजगी प्रदान करता है। अनानास भी अपने डाइट में शामिल करें, वो शरीर में फैट और प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। आम भी आप जो है ले सकते हैं, आम में काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन होता है। उसके साथ साथ आप स्ट्रॉबेरी अगर लेते हैं तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट की जो समस्या है, यूटीआई, पेशाब में जलन जैसी समस्या है, उससे आपको राहत मिलेगी। अगर आप ओवरवेट नहीं है, वजन ज़्यादा नहीं है, तो सुबह ब्रेकफास्ट में आप केला ले सकते हैं। इसमें मौजूद पोटेशियम एवं आयरन आपको सारा दिन चुस्त और दुरुस्त बनाए रखेगा। और मित्रों, आंवला में जो है विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है। तो आंवले को गर्मियों में अपने डाइट में जरूर शामिल करें। उसके साथ साथ आप पपीता भी ले सकते हैं। ये पेट की जो समस्या गर्मियों में बढ़ जाती है, इंडाइजेशन की समस्या और कई सारी दूसरी दिक्कतें बढ़ जाती है, तो पपीता इन सारी चीज़ों से आपको बचाता है मित्रों। उसके साथ साथ आप नारियल पानी भी ले सकते हैं, इसमें कैलोरी काफ़ी कम होता है और ये आपको हाइड्रेट भी रखता है। उसके साथ साथ आप अंजीर भी ले सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा मात्रा में पोटेशियम होता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। खीरा भी आप ले सकते हैं, हाइड्रेशन में मदद करता है। उसके साथ साथ बहुत देर तक पेट भरा भरा लगता है, इसलिए आपका ये वेट मैनेजमेंट में भी ये कारगर है। तो ये सारे जो फूड्स हैं उसे सुपर फूड्स माना जाता है गर्मियों के मौसम में, और इसे आप अपने डाइट में शामिल करके गर्मियों से जो होने वाली दिक्कत है, कई सारी समस्या है, उससे आप
बिल्कुल बच सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको करनी है कि सुबह का नाश्ता थोड़ा जल्दी करें। बहुत देर तक जो है आप नहीं खाते हैं तो इससे कई तरह की दिक्कतें बढ़ जाती है। तो गर्मियों के मौसम में सुबह उठने के 2 घंटे के भीतर भीतर कुछ ना कुछ आप ज़रूर खा लें। उसके बाद आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। अगर देर तक बिना खाए आप रहते हैं तो उससे शरीर में जो है ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो थोड़ी थोड़ी देर खाने में ओवर ईटिंग से भी बचा जा सकता है। तो इसलिए ये बेहतर होगा कि मॉर्निंग में आप 2 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। उसके साथ साथ अगली चीज़ जो आपको करनी है कि गर्मियों में चाय और कॉफ़ी का सेवन आपको कम करनी है मित्रों, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है। अगर कैफ़ीन की मात्रा आप ज़्यादा लेते हैं गर्मियों में तो ये आपकी जो है डिहाइड्रेशन की समस्या को बढ़ाता है। तो चाय कॉफ़ी का सेवन जो है आप कम करें। इसके बजाय आप जूस ले सकते हैं, आइस टी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं, नींबू पानी है, आम का पानी है, बेल शरबत है, नारियल पानी है, गन्ना का रस है। ये सारी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप चाय और कॉफ़ी आपकी आदत में शामिल है तो गर्मियों के मौसम में थोड़ा प्रयास करें कि इसे कम से कम ना करें, और अगर ना लें तो ये बेहतर होगा। अगली चीज़ जो आपको करनी है कि गर्मियों के मौसम में अपने घर में हमेशा ग्लूकोज रखें, इलेक्ट्रल रखें, उसके साथ जो है पुदीना रखें, आम का पानी रखें। ये सारी चीज़ें आपको कई सारी दिक्कतों से बचाएगा। जब भी ज़रूरत होगी इसे नियमित तौर पर दिनचर्या में अपने आप शामिल करें। ये आपको कई सारी दिक्कतों से बचाएगा। उसके साथ साथ एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आप गर्मियों के मौसम में बाहर से आते हैं, तेज़ धूप से आते हैं, तो तुरंत निकाल के फ्रिज का ठंडा पानी आप बिल्कुल ना पिएं। इससे कई तरह की समस्याएं बढ़ सकती है। उसके बजाय आप जो है मटके का, सुराही का जो शीतल जल है वो आप लें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। या फिर अगर फ्रिज का भी पानी आप पीते हैं तो चिल्ड पानी तुरंत ना पी के उससे जो है पीने लायक थोड़ा नॉर्मल पानी मिला के या थोड़ी देर रुक के आप उसे पी सकते हैं। बाहर से आने के बाद चिल्ड पानी आप बिल्कुल ना पिए। चीज़ जो आपको थोड़ी चेंज करनी है वो आपके मिठाई में करनी है। मिठाई में जो गरिष्ठ मिठाई है उसकी जगह पे आप पेठा खा सकते हैं, मुरब्बा खा सकते हैं, या फिर जो है आमले का बना हुआ या कोई दूसरी चीज़ ऐसी जो हल्की मिठाई है, गर्मियों के मौसम के अनुकूल मिठाई है, वैसी मिठाई आप खाएं। बहुत ज़्यादा मैदा का बना हुआ, रिफाइन या दूसरी चीज़ों में बना हुआ जो मिठाई है, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ मिठाई है, उससे आप बच सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड ड्रिंक का अगर आप लेते हैं तो आपकी जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, पाचन क्रिया है, उसको वो डिस्टर्ब करती है। उसके साथ साथ शरीर की जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है उस पर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो है, ये सारी चीज़ों से आप इस गर्मियों के मौसम में ज़रूर बचें। इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में जो हरे साग सब्जी है, पत्तेदार सब्जी है, उसको आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। मित्रों, सुपाच्य व हल्की सब्जियां गर्मियों का उपहार है। जैसे गाजर है, टमाटर है, पालक है, खीरा है, उसके साथ साथ पानी से भरपूर लौकी है, तुरई है। इन सब्जियों में कैलोरी भी काफ़ी कम होती है और इससे अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो वो भी दूर होती है, और गर्मी से जो लड़ने की ताकत बॉडी को चाहिए वो भी मिल जाती है। तो मित्रों, गर्मियों के मौसम में हरे साग जो है सब्जी वो अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इससे आपको गर्मियों से लड़ने में जो है राहत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। और चीज़ आप चेंज कर सकते हैं अपनी दिनचर्या में। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो सुबह प्रयास करें कि धूप तेज़ होने के पहले, यानी 7 बजे के पहले तक आप अपना एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग जो भी करते हैं वो 7 बजे के पहले तक कर लें। और अगर आप घर पे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम में भी आप 5 बजे के बाद करें जब तेज़ धूप ना हो। बाहर निकलने समय आप बॉडी पे जो है आप सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं। आपको जो कपड़े पहनने चाहिए वो सूती कपड़े हो, हल्के रंग के कपड़े हो। बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े आप इस गर्मियों में ना पहन के निकलें। छाते का उपयोग कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आप कैप भी लगा सकते हैं, मास्क भी लगा सकते हैं, गमछा भी रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप जो है डायरेक्ट सनलाइट में आने से, यानी तेज़ धूप से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है मित्रों। अब आइए जानते हैं कि हीट स्ट्रोक का क्या लक्षण है। गर्मियों में अक्सर लोगों को हीट स्ट्रोक होता है। कई बार अगर लोग ध्यान नहीं देते हैं तो हीट स्ट्रोक की वजह से कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है। तो क्या लक्षण आपको दिखना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति में वैसे कुछ लक्षण दिख रहा है तो तुरंत सावधान होनी चाहिए, तुरंत बचाव का उपाय करनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास
ले जानी चाहिए। तो अगर इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो हीट स्ट्रोक का सबसे प्रमुख लक्षण है कि बहुत तेज सिर दर्द होता है, कई लोगों को चक्कर भी आते हैं और पसीना बिल्कुल नहीं आता है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम है। अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको जो है हीट स्ट्रोक से जो बचने का उपाय है वो आपको करनी चाहिए। कई सारे लोगों की जो स्किन है वो एकदम लाल हो जाती है, गर्म हो जाती है, ड्राई हो जाती है। उसके साथ साथ पूरे बदन में मांसपेशियों में जो है कमजोरी महसूस होती है, घबराहट और बेचैनी होती है। तो ये सारे जो है हीट स्ट्रोक के जो है सिम्टम हैं। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो आपको जो है तरल पदार्थ, लिक्विड, पानी जैसी चीज़ों को बढ़ानी चाहिए। ठंडी चीज़ों को जो है सेवन करना चाहिए, जैसे आम का पानी आप पी सकते हैं, कई दूसरी सारी चीज़ें, जूस वगैरह आप लें। और बहुत ज़्यादा अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो बीपी भी जो है आपको चेक करवानी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी आपको चेक करवाना ज़रूरी है। उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें हो सकती है। तो जो बीपी के मरीज हैं उन्हें विशेष तौर पे सावधानी बरतनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो गर्मियों की एक सबसे बड़ी समस्या है, कई सारे लोगों को नाकों से खून निकलता है। कई बच्चे को भी ये समस्या रहती है, कई सारे बड़े लोगों को भी ये दिक्कत होती है। तो आइए जानते हैं कि किन कारणों से जो है नाकों से ये खून निकलता है, और अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए। मित्रों, जो नाकों से खून निकलने का जो मुख्य कारण होता है वो गर्म हवा और वातावरण में नमी का कम हो जाना है। इसकी वजह से नाक के अंदर जो एक पतली धमनियाँ होती है, नस होती है, वो फट जाती है। तो और इसकी एक और बड़ी वजह हो सकती है, कई सारे लोगों को जो है हाई ब्लड प्रेशर की जो है समस्या की वजह से भी नाकों से खून निकलता है। तो अगर ऐसा एडल्ट में हो रहा है, यानी बड़े लोगों को हो रहा है, तो वैसे लोगों को बीपी भी चेक करनी चाहिए। और बच्चों में अक्सर ऐसा होता है कि नाक में जो एक पतली जो है नसें होती है वो अत्यधिक जो है गर्मी की वजह से वो नसें थोड़ी डैमेज हो जाती है और उसी की वजह से जो है खून निकलता है। बात आती है कि अगर नाकों से खून निकलता है तो उस दरमियान क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे जो पहली चीज़ है वो है कि खुद को हाइड्रेटेड रखें। हम नियमित अंतराल पर कुछ न कुछ लिक्विड पेय पदार्थ आप लेते रहें। अगर ज़रूरी ना हो तो कड़ी धूप में आप बाहर जाने से बचें। अगर जाना अति आवश्यक है तो अपनी नाक को एक रुमाल या सूती कपड़े से ढक लें, जिससे गर्म हवा अंदर जो है आने से बचेगी, मतलब आपको उससे मदद मिलेगी। कई सारे लोग स्मोकिंग करते हैं तो उससे आप बचें। बात आती है कि किसी को नाकों से जो है खून आ रहा है तो उसके बाद क्या करें, उस दरमियान क्या करें। तो मित्रों, अगर ऐसा हो रहा है तो अपने सिर को ऊपर उठाएं और तब तक ना झुकने की कोशिश करें तब तक कि आपका नाक से खून आना बंद ना हो जाए। अपनी नाक के गर्म हिस्सों को कुछ देर के लिए उंगलियों से ढक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप आइस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अगर आपका बीपी मशीन है तो एक बार मरीज के बीपी की भी आप जांच कर लें। अगर इसके बाद भी खून आना बंद नहीं होता है या नियमित तौर पर आपकी नाकों से खून आता है तो आपको ईएनटी डॉक्टर से मिलनी चाहिए। वो आपकी जो है जांच कर लेंगे कि किस वजह से ऐसा हो रहा है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार मित्रों।